हेलो गाइस, इट्स कोमल ठाकुर एंड यू आर वाचिंग लर्निंग प्लेस 23। गाइस, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको ही हम कैरी ऑन करते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। So there is our first question. In Python case sensitive when dealing with the identifiers. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है जब ये आइडेंटिफायर के साथ डील करता है तब। तो केस सेंसिटिव क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर केस लेटर्स। अपर और लोअर में जो डिफ्रेंसिएशन बताया जाता है उसको बोला जाता है केस सेंसिटिव। इट मीन्स कि लोअर ए का मतलब अलग है और कैपिटल ए का मतलब अलग है पाइथन लैंग्वेज में। जब इंटरप्रेटर हमारा इंटरप्रिटेशन करता है हमारी सोर्स कोड को, तो जो अपर में लिखा है उसका वैल्यू अलग होगा और जो लोअर में लिखा उसके नाम को अलग कंसीडर करता है। तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल की एक्सटेंशन कौन सी होती है? .py एक्सटेंशन होती है। बहुत सिंपल है, .py एक्सटेंशन। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज पाइथन कोड इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। तो पाइथन के कोड, ये जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर हैं, ये दोनों ट्रांसलेटर हैं जो कि चेंज करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, दोनों काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज ट्रू। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, कि पाइथन में जो कीवर्ड हैं उनको वो कैसे होते हैं। तो देखिए गाइज, जो कीवर्ड है, कीवर्ड्स आर रिजर्व फॉर स्पेसिफिक मीनिंग्स। तो इसमें जो स्पेशल काम करवाना होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए जो रिजर्व किए गए हैं कुछ वर्ड, उनको बोला गया है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड हमारे कहते हैं कि ऑल कीवर्ड्स ऑफ पाइथन आर कैपिटल आई, लोअर केस, अपर केस, या नन ऑफ द मेंशन। नन ऑफ द मेंशन यहाँ पे आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पे 35 कीवर्ड जो है वो कंसीडर किए जाते हैं आपकी पाइथन लैंग्वेज में, और 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल में लिखे जाते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड नॉन। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि कैपिटल में लिखे जाते हैं, बाकी सारे 32 जो है वो लोअर में लिखे जाते हैं। सो हम इसको लोअर भी नहीं बोल सकते, अपर भी नहीं बोल सकते, कैपिटलाइज भी नहीं बोल सकते, तो नन ऑफ द अबव मेंशन। Then the next question, which of the following is used to define a block of code in a Python language। तो ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए यहाँ इंडेंटेशन यूज़ किया जाता है। इंडेंटेशन क्या है? एक इंडेंट समझते हो ना आप? इंडेंट जितना कि स्पेस छोड़ रहे हैं, स्पेस का तो स्पेसिफिकेशन रहता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज़ यूज फॉर फंक्शन इन अ पाइथन लैंग्वेज। इसका सही आंसर रहेगा आपका डेफ। डिफाइन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, डेफ करके कोई भी फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अंदर पैरामीटर हम पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो सेकंड हमारा आंसर होगा। देन द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन अ पाइथन। सिंगल लाइन कमेंट के लिए पाइथन में क्या यूज़ किया जाता है? तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश यूज़ किया जाता है। हैश लिख के जो मर्जी आप लिख दो और हैश के साथ उसको हैश के साथ जो भी लिखा रहती है आपकी स्टेटमेंट, उसको हमारा इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है वो रीड नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कमेंट लाइन बोला जाता है। तो बी इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम व्हाइल कंस्ट्रक्ट कॉल्ड द। अब कहते हैं एनोनिमस फंक्शन किसको बोला जाता है? तो एनोनिमस फंक्शन होता है बाबा लैम्बडा फंक्शन। एनोनिमस मतलब जिसकी कोई जान पहचान नहीं होती है फंक्शन की, इसको लैम्बडा फंक्शन, एक नाम अजीब सा है थोड़ा, तो इससे ये आप याद रख सकते हो। Then the next question, what will be the output of following Python code snippet if x is equal to 1? x राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, दो तरह के ऑपरेटर्स रहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो इनका काम क्या रहता है? अब देखिए, x में इसने एज्यूम किया x इज इक्वल टू 1, तो x को क्या कर रहा है? ये लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 2। इट मीन्स ये क्या करेगा? 1 × 2 इज इक्वल टू 2,
फिर 2 × 2 = 4। तो यहाँ बहुत एक सिंपल तरीका लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को परफॉर्म करने का। अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हो तो जितना गिवन आपके पास यहाँ 2 है तो 2 के साथ ही आप उस गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आपका आंसर आएगा। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। अब ट्रंकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया? ट्रंकेशन होती है आपकी फ्लोअर डिवीज़न। अब डिवीज़न तो आपने सुना होगा, लेकिन फ्लोअर डिवीज़न भी होती है पाइथन में। पाइथन क्या हर जगह होती है खैर फ्लोअर डिवीज़न, लेकिन यूज़ ज़्यादा पाइथन में उसका किया जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर ये क्या दे रहे हैं, पाइपलाइन दिया हुआ उन्होंने पाइप। सेकेंड है आपका फ्लोअर बैकस्लैश एंड परसेंटेज। तो इसका आंसर आएगा बैकस्लैश। अब सपोज यहाँ पे हमने लिखा है 2 और इसको करते हैं हम 2 के साथ। तो 2 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल डिवीज़न के साथ डिवाइड कर रहे हैं, 2 नहीं सॉरी यहाँ पे लेते हैं हम कितना, प्लीज़ वेट, 5 डिवाइडेड बाई 2 देन 5 फ्लोर डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा 2.5 इसका आंसर रहेगा। और इसमें आंसर हमारा कितना आएगा ओनली 2। जो भी इसका फ्लोर है वो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो फ्लोर यहाँ से क्रॉस होगा, ये फ्लोर डिवीजन की पहचान है। अनलेस कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2.1 है, तो जो फ्रैक्शनल आपका आंसर आएगा तो इसके बाद जितना मर्जी वैल्यू गिवन रहेगा उसको क्या कर देगा 2.0 कर देगा। ठीक है, 2.0 ओनली करेगा, चाहे जितनी मर्जी 999999 ऐसे वैल्यू आई हो इसकी, तो आंसर सिर्फ राउंड करके इसको 0 ही बना देगा। अनलेस, अब इसमें कंडीशन क्या है, कहते हैं जो आपका डिवाइडेंड और डिवीज़र है दोनों में से अगर एक भी आपका फ्रैक्शनल होता है, तो अगर दोनों इंटीजर हैं तो जो इसका फ्रैक्शनल क्वोशिएंट आता है इसका वो क्या है, राउंड करके ओनली आपका 2 आ जाता है। ओनली इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है जो ट्रंकेशन है, अगर दोनों में से डिवीज़न और डिवाइडेंस में से कोई एक फ्रैक्शन ना हो तो। ओके, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।